हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रिदम क्या होता है, बायोलॉजिकल रिदम, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस बायोलॉजिकल रिदम। बेसिकली बायोलॉजिकल रिदम जानने से पहले रिदम क्या होता है ये जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द रिदम। बेसिकली रिदम आर अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट। ये क्या होता है, एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम आर अ रिपीटेटिव बायोलॉजिकल प्रोसेस। अर्विन बर्निंग इन 1936 वर्ked on biological rhythm for the very first time, and all animal possess innate biological rhythm which are driven by biochemical mechanism. Innate means from birth, and animal possess these properties from their birth. Now we'll be talk about different types of biological rhythm. There is circadian rhythm, ultradian rhythm, infradian rhythm, tidal rhythm, lunar rhythm, seasonal rhythm. We'll be talk about one by one. First is circadian rhythm. This rhythm follow 24-hour cycle of active and sleeping. Sleeping is sync be light and darkness. They run to carry our essential functions, the control of metabolism. It plays important role in the physical, mental and behavior role that depends on light and dark. Hence we are active on light and on sleep on light. Active light and sleep on light. Based on circadian rhythm क्या कर रहा है, ये 24 आवर्स में क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है 24 आवर्स में. Classification of circadian rhythm. Based on circadian rhythm, animal can be classified 3: nocturnal animal, diurnal animal, crepuscular animal. First is nocturnal animal, active during night and sleep during day. For example, birds and owl. Owls क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं डेज में, एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट में, वो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं. और ड्यूरनल एनिमल क्या होते हैं, ड्यूरनल एनिमल एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड स्लीप ड्यूरिंग नाइट. फॉर एग्जांपल वुमेन, डियर्स, डॉग्स. वुमेन्स हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन्स क्या करते हैं, तो ह्यूमन्स रात को सोते हैं, दिन में जगते हैं. crepuscular animal. Crepuscular animal, they are active at sunrise and sunset, based on sunrise and sunset. For example के लिए हनी बीज, फ्लाइज, इंसेक्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रिपस्कुलर. ये क्या करते हैं, जब सनराइज़ होता है तो अपने घोंसलों से बाहर जाते हैं, और जब सन सेट होता है तो वो अंदर मतलब घर की ओर निकल जाते हैं. ये हमारा था सर्केडियम रिदम. नेक्स्ट है अल्ट्राडियम रिदम. द अल्ट्राडियम रिदम अक्कर मोर देन वन डे. They last for short period, very short period at high frequency. मतलब शॉर्ट पीरियड में तो स्टार्ट होता है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हाई होती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए डीप स्लीप फ्रॉम 90 मिनट. नेक्स्ट है इंफ्राडियम रिदम. इंफ्राडियम रिदम लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स. फॉर एग्जाम्पल वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन अकर्स एवरी 28 डेज. 28 डेज में क्या होता है, वो 28 डेज के बाद वो रिपीट होते रहता है. टाइडल रिदम, दिस आर कॉमनली ऑब्जर्व इन मेराइन लाइफ. मेराइन लाइफ में ही इसको देखने को मिलता है. कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, साल्मोन फिश अपने जो ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में रहती है साल्मोन फिश, बट वो रिप्रोडक्शन करने के लिए मेराइन वाटर में जाती है. वो क्या कर रही है, एक तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमेशा हर बारी वो रिप्रोडक्शन करते समय वो इस तरह से करती है, मतलब वो रिपीट होते जाता है. वो जब भी रिप्रोडक्शन करती है वो दूसरे प्लेस में जाके करती है. तो एक तरह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. lunar rhythm. The moon, sun and earth are in the same position relative to each other. relative क्या करते हैं, एक दूसरे से relative होते हैं each other. every 29
29.5 days, which is called the lunar month, which called lunar month. So जो lunar rhythm follow the lunar month, lunar month को lunar rhythm follow करता है, that is 29.5 days. Lunar rhythm influence the behavior of marine animals, marine animals में इसको देखने को मिलता है. Seasonal rhythm that allows the living creatures to survive during the change in season. सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो चेंजेस करते हैं, अपने में चेंजेस लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइबरनेशन, माइग्रेशन, फिक्स ब्रीडिंग सीजन. सो व्हाट इज हाइबरनेशन? द डीप स्लीप हेल्प्स एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच. क्या करता है हाइबरनेशन में, वो डीप स्लीप एंड हेल्प्स एनिमल को हेल्प करता है एनर्जी के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए, कि वो विदाउट ईटिंग वो सर्वाइव कर ले विंटर के टाइम पे. फॉर एग्जांपल के लिए पोलर बियर गोस इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मंथ्स. नेक्स्ट है माइग्रेशन. सो सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन हैबिट टू अनदर in search of food, better condition or reproduction needs. For example salmon fish क्या करती है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाती है, क्या करती है, माइग्रेट करती है. और वो क्या होता है, एक तरह से रिदम ही है, क्योंकि रिपीट करते हैं. जब भी वो उसको रिप्रोडक्शन करना रहता है या फूड का सर्च करना रहता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है. नेक्स्ट है सीजनल ब्रीडिंग. सम एनिमल आर सीजनल ब्रीडिंग. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सीजनल ब्रीडिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल काउस, डॉग, हॉर्स, पिग्स, क्वेट्स, ये सब क्या है, वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं. मतलब किसी एक पर्टिकुलर सीजन पे ही अपनी ब्रीडिंग की प्रोसेस करते हैं. एंड फीमेल अंडरगो ऑन ओस्ट्रेस साइकिल ड्यूरिंग विच द मेट के बाद वो ओस्ट्रेस साइकिल्स को चालू करती हैं. एंड सो मेन हमारा जो टॉपिक था एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस बायोलॉजिकल रिदम. सो एंडोजीनस बायोलॉजिकल रिदम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टिमुलाई. एक्सोजीनस मतलब नाम से समझ में आ रहा है, एक्सो मतलब बाहर, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ इफेक्ट होना. इसका एग्जांपल हम सीज़न में देख सकते हैं, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हो जाना. इसमें ब्रीडिंग का भी देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलर सीज़न पे जो एनिमल ब्रीडिंग करती हो, जब उसको हम दूसरे इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं तो वो वहाँ भी ब्रीडिंग कर लेती है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो उसके जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलाई होता है, उसको हम एक्सोजीनस कहते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जो बीज होती हैं उनका ट्रांसलोकेट किया था. जैसे कि आइसलैंड में बीज थी, उनका जो फूड हैबिट था वो 6 to 18 o'clock में था, मतलब 6 से 8 बजे पे. पर जब उसको हम कैलिफोर्निया एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे ले गए कैलिफोर्निया के, तो वहाँ पर उसको हमने उसके फीडिंग हैबिट को देखा. तो उसमें क्या होता, वो जो 6 से 7 बजे तक अपना जो फीडिंग बिहेवियर शो करती थी, वहाँ जाकर अदर बीज के साथ वो रह के वो 8 to 10 o'clock अपना फीडिंग बिहेवियर चेंज कर ली. सो उसमें ये क्या था कि वो सीज़न के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फीडिंग बिहेवियर चेंज कर ली. सो इसको हम एक्सोजीनस बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं. नेक्स्ट है एंडोजीन. एंडो मतलब क्या, मतलब एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, मतलब फिजिकल कुछ स्टिमुलेशन हो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर विद इन द एनिमल, मतलब इसमें फिजिकल स्टिमुलेशन होता है. फॉर एग्जांपल के लिए मैचुरेशन साइकिल इन वुमेन, ब्रीडिंग बिहेवियर इन एनिमल्स, वो क्या होता है, एक तरह से एंडोजीनस बायोलॉजिकल रिदम है. सो आज हमने देखा कि रिदम क्या है, बायोलॉजिकल रिदम, टाइप्स ऑफ रिदम एंड एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस बायोलॉजिकल रिदम. इसमें रिदम में सबसे ज़्यादा सर्केडियन रिदम की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू गाइस, वॉच माय वीडियोस, बाय बाय.